हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र शर्मा और आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9th का 6th चैप्टर रेखाएं और कोण की एक्सरसाइज 6.2 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने 6.1 को पढ़ा था। अगर आपने अभी 6.1 के सारी वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें देख लीजिए। उसके बाद आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2। क्वेश्चन नंबर 1। बेटा, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ टर्म्स थी जिसको हमने ऑफलाइन क्लासेस में एक्सप्लेन किया है। शायद आप लोगों को वो याद भी होगा, नहीं है तो मैं थोड़ा थोड़ा इसमें बता देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। देखिए क्या कह रहा है। दी गई आकृति में एल, ये जो सिंबल बनाया हमने वो समांतर का है। एल समांतर एम, मतलब दो रेखाएं हैं इसमें। देखिए एक रेखा एल है, एक रेखा एम है और दोनों रेखाएं कैसी हैं, समांतर है। और एक त्रियक रेखा टी, ये एक त्रियक रेखा है। देखिए समांतर रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जिनके बीच की दूरी सदैव समान रहे, और त्रियक रेखा वह रेखा होती है दो या दो से अधिक रेखाओं को काटती है। तो यहाँ ये दोनों आपकी समांतर रेखाएं हो गई। इन दो समांतर रेखाओं को चूंकि ये तीसरी रेखा काटती है, इसलिए ये जो तीसरी रेखा है वो कैसी रेखा कहलाती है, त्रियक रेखा कहलाती है। त्रियक रेखा क्या होती है, वह रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को प्रतिच्छेदित करे, काटे। ठीक है। अब कह रहा है यदि एंगल 7 इक्वल टू 100 डिग्री, यहाँ ये देखिए ये एंगल 7 है ना, ये वाला एंगल 7, ये कितना बता रहा है, ये 100 डिग्री है। अब अगर एक एंगल हमें मालूम है तो हम ये सारे के सारे एंगल्स को फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं उसके बारे में हमने बताया था, अभी भी थोड़ा थोड़ा बताते रहेंगे ताकि ये समझ में आ जाए। तो कह रहा है तो अन्य अंकित शेष सभी कोणों का मान ज्ञात करो। तो और जितने भी कोण हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, सबके सब पहलू हमारे लिए बताना है। ठीक है। देखो कहाँ से स्टार्ट करते हैं इसे हम। सबसे पहले आते हैं एंगल 5 पे। आपको ज़्यादा डिटेल नहीं लिखनी, डायरेक्ट आंसर लिखना है इसका सॉल्यूशन। एंगल 5 ये क्या होगा, इक्वल टू होगा एंगल 7 और कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। क्यों होगा, इसे हम कहते हैं बेटा शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। मतलब हमें एंगल 5 पता लग गया। ठीक, ओके। उसके बाद अब जो एंगल 5 है वही एंगल 1 होगा। एंगल 1 बराबर कितना होगा, एंगल 5, और एंगल 5 है कितना, 100, तो इसे हमने लिख दिया 100। ये क्यों बराबर हो गए, 1 और 5, देखो ये 1 है, एक 5 है, इन्हें कहते हैं हम संगत कोण। क्या कहते हैं, संगत कोण। संगत कोण वो होते जैसे इस रेखा को जब इसके ऊपर ला के रख दोगे तो जो एंगल जिसके ऊपर आ जाए, मतलब 1 के संगत 5 हो जाएगा, 4 के संगत 8 हो जाएगा, 2 के संगत 6 होगा और 3 का संगत 7 होगा। ठीक है, इसे हमने अच्छे से समझाया है, शायद आपको पता होगा। तो एंगल 3 और 7 आपस में संगत हैं, 2 और 6 संगत हैं, 1 और 5 संगत हैं, 4 और 8 संगत हैं। तो हम यहाँ क्या लिख दें, संगत कोण। संगत कोण, ठीक है। 1 मालूम हो गया, 5 मालूम हो गया। उसके बाद एंगल 3 पता लग जाएगा। कैसे, एंगल 3 बराबर होगा एंगल 1 और कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। ये क्यों होगा, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। चलो अब उसके बाद हमारे पास अभी 4 एंगल और बचे हैं। कितने, 4। हमने कौन कौन से याद कर लिए, 7 तो मालूम ही था, 7 के सामने 5, 5 का संगत 1 और 1 का भी शीर्षाभिमुख 3। ठीक है। हम और भी तरीके होते हैं। कैसे, जैसे देखो ये 3 जो है वो 7 का संगत है, तो 7 बराबर 3 हो जाता, 7 बराबर 5 हो गया, 5 बराबर 1 हो गया। और भी तरीका, 5 और 3 आपस में बराबर होंगे। ये क्यों ये एंगल कौन से कहलाते हैं, ये अल्टरनेट एंगल कहलाते हैं। कौन से, एकांतर कोण। एकांतर कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो कोण 7 और कोण 5 बराबर होंगे, शीर्षाभिमुख। कोण 7 और 3 बराबर होंगे, संगत कोण। कोण 7 और कोण 1, कोण 7 और कोण 1 बराबर होंगे। ये कोण क्यों बराबर होंगे, ये आपके एकांतर कोण हैं। एकांतर कोण 2 प्रकार के होते हैं, जैसे 7 और 1 भी एकांतर हैं,
लेकिन ये बाह्य एकांतर हैं। कैसे हैं? बाह्य एकांतर। यहाँ एंगल 5 और 3 भी एकांतर हैं। ये कैसे एकांतर हैं? अंतः एकांतर। तो ये चैप्टर के स्टार्टिंग में कुछ टर्म्स हमने आप लोगों को बताई थी। अगर नहीं देखा हो तो आप एक बार बुक के स्टार्टिंग में जब ये एक्सरसाइज दी है उससे थोड़ा से पहले ये सारे कोण दिए हैं, एकांतर कोण, ठीक है, संगत कोण, एक बार उन्हें देख लेना। चलिए अब हम बात करते हैं कि हम एंगल ये कैसे निकालें। 2 है, 4 है, यही तो बचे ना। 2 मालूम हो जाएगा, 4 मालूम हो जाएगा, 4 से 6 हो जाएगा, 6 से 8 हो जाएगा, सारे हो गए। तो एंगल 2 कैसे मालूम हो? उसके लिए देखिए चित्र से एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर होगा 180 डिग्री। ये क्यों होगा? रैखिक युग्म, रैखिक युग्म, ठीक है। ये जो कोण है दोनों मिला के क्या बन जाएगा? 180 अंश हो जाएगा। तो एंगल 1 और 2 का योग हो गया 180 अंश। अब एंगल 1 का मान हमें मालूम है कितना है? 100। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 100 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से एंगल 2 निकाल लेंगे हम लोग। एंगल 2 होगा 180 डिग्री माइनस 100 इक्वल टू 80 डिग्री, ठीक है। एंगल 2 हमें मालूम हो गया। अब हमें क्या निकालना है? एंगल 2 के बाद एंगल 4 निकल आएगा क्या? एंगल 4 बराबर क्या होगा? एंगल 2। एंगल 4 और 2 क्यों बराबर हैं? शीर्षाभिमुख कोण बराबर होगा कितना? 80 डिग्री। शीर्षाभिमुख कोण कैसा है? शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। चलो उसके बाद 2 भी हमने निकाल दिया। अब 2 के बाद कौन सा बचा है? 2 4 हो गए। अब देखो ये 4 है, 4 के बाद हम ये 6 लिख सकते हैं। कौन सा लिख सकते हैं? देखो 4 का संगत भी है, 4 का संगत 8 है, आप संगत लिख लो। लेकिन अब हम संगत नहीं लिखेंगे, अब हम लिख रहे हैं 4 के बाद 6 लिख दे रहे हैं। यहाँ देखिए एंगल 4 बराबर होगा एंगल 6। क्यों होगा? और बराबर कितना? 80 डिग्री। तो क्या होगा? ये एकांतर कोण। कौन से? एकांतर कोण, ठीक है। अब आपको चूंकि 6 मालूम हो गया, मतलब ये 4 यहाँ बेटा ऐसे लिख देते, 6 बराबर 4 लिख देते हैं। एंगल 6 बराबर एंगल 4, बात एक ही है। मतलब जो एंगल 6 है वो एंगल 4 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब जब एंगल 6 मालूम हो गया तो एंगल 8 मालूम हो जाएगा। एंगल 8 बराबर कितना हो गया? एंगल 8 बराबर होगा एंगल 6, और जी कैसे कोण है? बराबर 80 डिग्री हो गया। कैसे कोण है? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। इसलिए देखो मैं सारे कोण मालूम हो गए। एंगल 1 कौन सा रहा? ये वाला देखिए, एंगल 1 बराबर एंगल 3 बराबर एंगल 5 बराबर होगा एंगल 7, और ये सब किसके बराबर है बेटा? 100 के। किसके बराबर है? 100 के। और उसके बाद बचे हुए एंगल 2 बराबर होगा एंगल 4 बराबर होगा एंगल 6, जो बराबर हो गया एंगल 8 के, और ये सब किसके बराबर हो गए? 80 के। इस तरह से हमने सारे के सारे एंगल इसके लिख दिए, ठीक है। यही बेटा इसका आंसर हो गया। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है दी गई आकृति में L समांतर M और एक त्रियक रेखा T उन्हें काटती। मतलब बिल्कुल जो पहले वाले क्वेश्चन था, ये 2 रेखाएं हैं, एक आपकी L हो गई, एक आपकी M हो गई, इसे एक T त्रियक रेखा काटती है। यदि एंगल 1:2 इक्वल टू 2:3, तो प्रत्येक एंगल की माप ज्ञात कीजिए। इसमें एक एंगल का वैल्यू नहीं दिया है, इसमें 2 एंगल का रेशियो दिया है। किसका? इन दोनों का, एंगल 1 और 2 का। तो यहाँ देखिए हम लिखते हैं, इसका दिया है, क्या दिया है? एंगल 1:2 इक्वल टू 2:3। हम मान लेते हैं, माना, ठीक है, माना एंगल 1 बराबर 2x तथा एंगल 2 बराबर 3x। ये हमने क्या करा? मान लिया। तो चित्र
चित्र से क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये एंगल 1 रहा बेटा, ये एंगल 2 रहा, क्या है रैखिक युग्म है ना, तो बराबर 180 डिग्री। क्या 180 डिग्री, क्यों, रैखिक युग्म, क्या है, रैखिक युग्म। तो एक का मान हमें मालूम है कितना, 2x प्लस 2 का वैल्यू भी हमें मालूम है, 2 का वैल्यू कितना है 3x इक्वल टू 180 डिग्री, 2 3 5x बराबर 180 डिग्री। इससे x का वैल्यू निकल आएगा 180/5, इन्हें काट देते हैं हम, 5 3 15, 3 बचा, 5 6 30, मतलब कितना आ गया 36 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या मिल गया, हमें x का वैल्यू मिल गया, क्या मिल गया, x का वैल्यू मिल गया। अब हम क्या करें, जब x का वैल्यू मिल गया इट मीन्स हमें एंगल 1 मिल गया और एंगल 2 मिल गया, एंगल 1 मिल गया, एंगल 2 मिल गया। कैसे, एंगल 1 कितना है, एंगल 1 है यहाँ हमारा पे 2, कितना है 2, तो देखो यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं बेटा। अब एंगल 1 इक्वल टू कितना हमने माना था, एंगल 1 माना है हमने 2x और बराबर कितना हो जाएगा आपका 2 गुणा 36, मतलब कितना हो गया 72 डिग्री, कितना हो गया 72 डिग्री। तथा एंगल 2 बराबर, एंगल 2 कितना है हमने माना था 3x, तो 3 गुणा 36 बराबर 3 छक 18, 3 3 9 1 10, 108 डिग्री। ये हमारे एंगल 1 और 2 के वैल्यू मालूम हो गए। ठीक है, अब जब हमें एंगल 1 और 2 मालूम हो गए तो देखो इसमें ज़रा, ये एंगल 1 है, इसके बराबर कौन सा होगा, ये होगा, इसके बराबर कौन सा होगा, ये होगा, इसके बराबर कौन सा होगा, ये होगा। अब हम डायरेक्ट इसके आंसर लिख दे रहे हैं। हम जानते हैं कि एंगल 1 बराबर होगा एंगल 3 बराबर होगा एंगल 5 बराबर होगा एंगल 7। ठीक है, और ये बराबर कितने हो गए आपके 72 डिग्री। तथा एंगल 2 बराबर एंगल 4 बराबर एंगल 6 बराबर एंगल 8 बराबर 108 डिग्री। केवल हमें एंगल पूछा है, अगर डिटेल लिखोगे, अगर डिटेल लिखनी हो, ठीक है, अगर मतलब लॉन्ग क्वेश्चन थोड़ा आ जाए 2-3 नंबर में आ जाए तो आप सारा जैसे भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 करा था ना कि एंगल 1 बराबर एंगल 3 क्यों होगा, एंगल 1 और 3 आपस में शीर्षाभिमुख हैं, फिर ये अल्टरनेट है या संगत है, उस टाइप से आप पूरा कर सकते हो। आगे देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दी गई आकृति में ए बी समांतर सी डी समांतर ई एफ, ये आपकी ए बी है, ये सी डी है, ये ई एफ है, और ये तीनों आपस में कैसी हैं, समांतर हैं। ये कोण आपका 60 डिग्री दिया हुआ है, ये वाला आपका 140 डिग्री दिया हुआ है, तो कह रहा है एक्स का मान ज्ञात करो। ये हमें एक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, यहाँ देखो, हमें वैल्यू निकालनी इस एक्स की, वैल्यू निकालनी है इस एक्स की। हम इस वाले एंगल को बेटा कुछ मान लेते हैं, इस वाले एंगल को। ठीक है, सपोज हमने इसे मान लिया बाई, और यहाँ हम लिख देते हैं माना एंगल डी सी ई इक्वल टू बाई। ठीक है, अब चित्र से क्या होगा, देखिए x प्लस वाई, मतलब ये दोनों कोण बराबर होगा 60 डिग्री के। क्यों होंगे ये देखो, ये समांतर रेखा, अभी से भूल जाओ, ये रेखा है उसे भूल जाओ, ये पूरी रेखा, इस पूरे को भूल जाओ, ये रेखा है ही नहीं यहाँ से यहाँ तक, तो ये पूरा कोण कितना हो जाएगा x प्लस वाई। एक ही रेखा ये है, एक रेखा ये है, एक तिर्यक रेखा उन्हें काटती है, तो ये कोण कैसे हो जाएंगे, एकांतर कोण हो जाएंगे। एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 60 के। क्यों हो जाएगा, एकांतर कोण।
क्या, एकांतर कोण। ठीक, अब ये तो सिर्फ इतना हुआ, समीकरण 1 डाल देते हैं इसे हम। क्या डाल दिया, समीकरण 1। ठीक है ना, ओके। अब क्या करते हैं हम, पुनः y प्लस 140 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये कंजुगेटिव एंगल बेटा होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, कंजुगेटिव एंगल। इन्हें हम कहते हैं एक तरफ के अंतःकोण। एक मतलब ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन हुई, मतलब यहाँ पे त्रियक रेखा हो जाएगी। त्रियक रेखा के एक ही ओर के कोणों का योगफल सदैव 180 अंश होता है। ठीक है, यहाँ लिख सकते हो, त्रियक रेखा के एक ओर के अंतःकोण, इनका योग हमेशा 180 होगा। इनका कोण मान हमेशा 180 होगा। तो कैसे, यहाँ देखो मैं थोड़ा सा समझा दूँ। जैसे कोण 4 और 5 आए हैं ना, जब इन्हें जोड़ोगे, अरे भाई ये इसके बराबर है, ये देखो यहाँ, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, मतलब इन दोनों का कोण 180 अंश होगा, इन दोनों का मान। और कोण किसके एक है, कोण 5 1 के बराबर है, मतलब ये दोनों बराबर हैं। जब इन दोनों का योग 180 अंश होगा तो इन दोनों का योग भी तो 180 अंश होगा। मतलब त्रियक रेखा के एक ओर के कोणों का योग सदैव 180 अंश होता है। चाहे इन दोनों का योग 180, 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 इन दोनों का सब 180 180 180 अंश होंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, y का वैल्यू मिल जाएगा। y इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री माइनस का 140 डिग्री। तो y का वैल्यू यहाँ से आ गया बेटा आपका 40 डिग्री। y तो हमें निकालना नहीं था, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान उठा के समीकरण 1 में रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 40, x प्लस y का वैल्यू 40 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री। कितना हो गया, 60 डिग्री। तो x की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 60 डिग्री माइनस 40 डिग्री। x का वैल्यू कितना आ गया, 20 डिग्री। कितना हो गया, 20 डिग्री। बस यही इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग वहाँ से क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हम ऑफलाइन के क्वेश्चन, मतलब 2-3 क्वेश्चन ऑफलाइन में कर लेते हैं, तो उसके बाद के क्वेश्चन हम लोग इसमें करेंगे। धन्यवाद।